नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इजराइल के द्वारा रशिया के एयरबेस के बिल्कुल पास हमला किया गया है। इजराइल ने अपना ड्रोन रवाना किया। यह बहुत उत्तेजित करने वाली कार्रवाई है, छोटी कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जहां पर इजराइल ने हमला किया है बिल्कुल जस्ट बगल में रशिया का एयरबेस था। बहुत सारे रशिया के वहां पर सैनिक भी थे और उसके ठीक बगल में एक शस्त्रागार है। उस शस्त्रागार में मतलब हथियार वगैरह जहां रखे होते हैं उसको शस्त्रागार बोलते हैं। बहुत सारी मिसाइल्स रखी हुई थी, रशिया की मिसाइल्स रखी हुई थी, ईरान की मिसाइल रखी हुई थी सीरिया के अंदर। उस हिस्से पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया है, ये कहकर कि ये मिसाइल लेबनान को मतलब हिजबुल्लाह को सप्लाई करने वाले थे, तो उससे पहले ही हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब रशिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने वाली बात है कि रशिया इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ वहां पर हमारी मिसाइल थी, तो फिर ईरान की भी मिसाइल थी, एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत। और अगर डिनाइल इसको करता है तो इजराइल का फिर वैसे मनोबल बढ़ेगा। हुआ क्या है समझना, इजराइल ने अपना एक ड्रोन भेजा, ड्रोन भैया जाओ मिसाइल पटक कराओ। कहां पर, ये बड़े मैप से अगर हम देखें, इतना बड़ा मैप भी नहीं, ये वाला, ये रशिया, ये इधर आपका ईरान, और ये वाला हिस्सा है आपका सीरिया, और नीचे ये वाला हिस्सा है आपका इजराइल। सीरिया और रशिया की डायरेक्ट कोई बॉर्डर नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इस हिस्से में सीरिया में एक जगह आती है हेमेमिम, जहां पर रशिया का एयरबेस है। उस हेमेमिम एयरबेस पर, जिसको खेमेमिम भी उच्चारित किया जाता है, हेमेमिम भी उच्चारित किया जाता है, ये वाला है, ये सीरिया के अंदर आता है। रशिया का एयरबेस है। एयरबेस के बिल्कुल बगल में शस्त्रागार है, बहुत सारी मिसाइल थी, ईरान की भी मिसाइल, रशिया की भी मिसाइल। इजराइल ने अपना एक ड्रोन भेजा, ड्रोन से कहा कि जाओ एक मिसाइल पटक देना, एक मिसाइल ही फटनी है, उसके बाद वहां जितनी भी मिसाइलें रखी हैं वो सारी आपस में फट जाएंगी। ड्रोन ने एक मिसाइल पटकी, खुद जाकर फटी, और बाकी की जितनी मिसाइलों को कहा अब तुम भी फट लो, तो वो सारी वो मिसाइल भी फट गई। जैसा होता है दीपावली पे कि वो जो लड़ी आती है पटाखे की, एक ही लड़ी आप एक ही बम पे आग लगाते हो तो सारी लड़ियां बजने लग जाती हैं, फूटने लग जाती हैं। ऐसा कुछ यहां पर हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि रशिया का ये जो एयरबेस है केवल यहां पर ही नहीं है, यहां से लगती हुई कुछ और स्ट्रेटेजिक अच्छी लोकेशन है जहां पर रशिया ने अपना एयरबेस बना रखा है, मतलब सीरिया में। दरअसल अमेरिका वर्ष 2015-16 में जब बराक ओबामा के समय सीरिया पर अटैक करने वाला था, तो उस समय सीरिया ने अपने कुछ व्यक्ति भेजे रशिया के पास में, और ये कहा त्राहिमाम हमारी रक्षा करो। रशिया ने कहा मुझे क्या मिलेगा, बोले हमारे यहां पर जगह ले लेना, उन जगह में अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर लेना, अमेरिका से हमको बचा लो। रशिया ने कहा ठीक है। तो सीरिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे दी रशिया को, रशिया ने वहां पर अपना एयरबेस बना लिया। उसी में से एक है हेमेमिम, यहां इस स्थान पर। अब होता क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है इजराइल का, इजराइल के ठीक ऊपर यह है लेबनान। लेबनान का एक जो संगठन है जो लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह, जिसका अभी चीफ मारा गया था नसरुल्लाह। लेबनान को हथियारों की जो सप्लाई होती है वो ईरान के द्वारा की जाती है। ये ईरान सप्लाई करता है, किसको, लेबनान को सप्लाई करता है। इसके अलावा इन्हीं के माध्यम से यहां पर हमास को सप्लाई करता था, अब हमास वाले सप्लाई हो चुके हैं। और इसके अलावा ईरान जो है नीचे यमन के जो हुती संगठन वाले हैं, हुती हैं, उनको भी सप्लाई करता है। ईरान क्या करता है कि ये जो सीरिया वाला हिस्सा है इसमें कुछ जगह पर अपना एयरबेस बनाता है, और मतलब कुछ जगह पर उसको एक्सेस है ईरान को, वहां पर ये अपने कुछ शस्त्रागार बना रखे हैं, मिसाइल वगैरह रखता है। और समय समय पर जब इजराइल को इसकी सूचना मिलती है कि फलां इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर ईरान ने अपने हथियार रखे हुए हैं, वो खेप हिजबुल्लाह को या इन प्रॉक्सी संगठनों को सप्लाई होने वाली है, तो इजराइल अपने कुछ ड्रोन भेजता है या लड़ाकू विमान भेजता है और उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ईरान की जो पूरी प्लानिंग है वो धरी रह जाती है कि हम यहाँ हथियार रखते हैं सप्लाई करने के लिए, और इजराइल इनको नष्ट कर देता है। तो रशिया ने ईरान से ये कहा कि भाई आपने हमारी हेल्प की है। क्या हेल्प करी है, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला ईरान जो है वो रशिया की हेल्प कर रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है हथियार, मिसाइल भी दे रहा है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उसको, रशिया को ईरान खुल्लम खुल्ला हेल्प कर रहा है। भारत जो हेल्प कर रहा है वो हथियारों की हेल्प नहीं कर रहा, दरअसल हम उससे पेट्रोल खरीद रहे हैं।
हमारा जो पेट्रोलियम की जो डिमांड है वो हम रशिया के माध्यम से पूर्ति कर रहे हैं बहुत सारी। रशिया इस समय मजबूरी में है तो भारत को सस्ता तेल जो है वो बेच रहा है। यूरोप वालों के पेट में ये दर्द हुआ था कि आप रशिया से पेट्रोलियम मत खरीदो, क्योंकि वो जो पैसा आप रशिया को दे रहे हो उससे वो हथियार खरीदता है और उसका सारे का उपयोग वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था यूरोपियन कंट्रीज को कि जितना आप एक दो दिन में खरीद लेते हो इतने तो हम कई दिनों में खरीदते हैं, मतलब हमसे ज्यादा पैसा तो आप सप्लाई कर रहे हो इस हिसाब से। खैर, हम वापस विषय पर आते हैं कि हम तो पेट्रोलियम ही खरीद रहे हैं, लेकिन ईरान जो है ये खुल्लम खुल्ला रशिया को जो है ये सप्लाई कर रहा है हथियारों की। तो रशिया ने कहा कि आपने हमारी हेल्प की है तो एक काम करो, हमारा ये यहाँ पर जो एयरबेस है, एयरबेस के बिल्कुल बगल में हमारा एक शस्त्रागार है, उस शस्त्रागार में हमारी भी मिसाइल है, तुम्हारी भी मिसाइल यहाँ पर रख लो। तुम्हारी मिसाइल यहाँ पे रखने के बाद नीचे से इनको बुलाना, अरे ओ लेबनान वालों आ जाओ, हिजबुल्ला वालों आ जाओ और यहाँ से ये सप्लाई ले जाओ और इसराइल के ऊपर बरसा जाओ। इसराइल को सूचना मिली तो इसराइल ने वही बात जो मैंने आपको बताई, ड्रोन से कहा कि ड्रोन जाओ भैया, एक मिसाइल पटक के आओ भैया। मिसाइल वहां पर एक फटी और बाकी की मिसाइलों को भी उसने कहा आप सब फट लो। तो ये जो सारा इनका जो डिपो था, इस पूरे डिपो को इसराइल के द्वारा तहस नहस कर दिया गया। अब रशिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि देखो इसराइल ने यहां पर जब अटैक किया शस्त्रागार पर, बिल्कुल सटाकर जो हिस्सा था वहां पर उसके बहुत सारे फाइटर जेट भी थे रशिया के। रशिया की मिलिट्री भी यहां पर डिप्लॉय है। अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती और वो मिसाइल जाकर मान लीजिए उस एयरबेस के ऊपर पड़ जाती, तो ये तो डायरेक्ट वॉर हो जाता एक प्रकार से रशिया के साथ में। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहां हथियार तो रशिया के थे। कई बार ये जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं जानबूझकर इस प्रकार से ये घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया ताकि रशिया को एक साथ दो दो मोर्चे पर उलझाए रखा जाए, क्योंकि इस समय इजराइल को पीछे से जो सपोर्ट करने वाला है अमेरिका, उस अमेरिका के सामने एक दुविधा है। समस्या यह है कि अमेरिका अब खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट करेगा और अमेरिका के जो पिछलग्गू राष्ट्र हैं वो भी इजराइल को खुल्लम खुल्ला अब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इजराइल के पिछले एक दो दिन के जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित करने वाले स्टेटमेंट है। इजराइल के द्वारा ये कहा गया है कि अब हम जब ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो हमारी जो कार्रवाई होगी वो ईरान के लिए बहुत पीड़ादायक होगी। इसके अलावा मोसाद के द्वारा एक वीडियो भी रिलीज किया गया, जो यहाँ का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसका एक वीडियो जारी किया गया। इसराइल के द्वारा यह भी कहा गया कि ऐसी कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया में, हमारे पास में इतनी अच्छी तकनीक है कि दुनिया के किसी भी कोने तक हमारी पहुंच बहुत आसानी से हो सकती है। तो दुनिया के किसी कोने तक इसराइल को नहीं पहुंचना। वो सारी जो धमकियां थी वो किसके लिए थी? ईरान के लिए थी। ईरान के बहुत सारे तेल डिपो हैं, मतलब एक प्रकार से ईरान जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। किसी भी तेल डिपो में जाके इसराइल को सिर्फ मिसाइल पटकनी है, इस प्रकार का कोई सिस्टम इनके पास में है नहीं इसराइल की तरह का उन्नत किस्म का जो हवा में ही इन मिसाइल को मार गिराए। तो तेल डिपो पर जाकर जब ये मिसाइल फटेंगी, और इसके अलावा जैसा मोसाद ने यहाँ का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है उसकी एक वीडियो जारी किया, तो हो सकता है कि इसराइल ये बताना चाह रहा होगा ईरान को कि अब बचा सकते हो तो बचा लो अपने इस पावर प्लांट को, क्योंकि जैसे ही उस पावर प्लांट पर इसराइल की कोई मिसाइल पड़ेगी पूरे ईरान में, लगभग पूरे ईरान में एक प्रकार से अंधेरा छा जाएगा। तो अब ये पूरा मामला होगा किसके सपोर्ट से? अमेरिका और उसके जो साथी जो राष्ट्र हैं उनके सहयोग से होगा। अमेरिका के लिए दिक्कत यह है कि जब हम अब इसराइल को सपोर्ट करेंगे ईरान के खिलाफ, जो कि अमेरिका बहुत लंबे समय से चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से ईरान कोई गलती करे, क्योंकि बिना कुछ करे ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा थोपे गए हैं। अब तो खुल्लम खुल्ला मैदान में बात आ चुकी है, तो अमेरिका बहुत टाइम से चाह रहा था कि आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, आ जाओ ताकि हम भी आ जाएं। वो मौका अब अमेरिका को यहां पर मिल गया। दुविधा यह है कि जब यहां पर अमेरिका बिजी हो जाएगा और वहां यूक्रेन को सपोर्ट, अब दो मोर्चे पर एक साथ अमेरिका कैसे हैंडल करेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी यहां पर जब अमेरिका सपोर्ट करेगा तो हो सकता है यूक्रेन और रशिया के मोर्चे पर रशिया इस स्थिति का लाभ उठाकर कुछ ही दिनों में यूक्रेन को घुटनों के बल पर ले आएगा। तो अमेरिका शायद हो सकता है ये भी चाह रहा हो कि जिस प्रकार हम दो दो मोर्चे पर हैं उसी प्रकार से रशिया को भी यहां पर बिजी कर दिया जाए, कोई ऐसा हमला किया जाए रशिया के आसपास में या उसके एयरबेस के आसपास में जिसके कारण रशिया भी भड़क उठे, ताकि रशिया का ध्यान केवल एक ही जो उसका टारगेट है उस पर ना होकर दो दो मोर्चे पर उसका ध्यान हो जाए और उसकी भी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इससे कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये स्टेटमेंट आया कि गुरुवार तक इजराइल के द्वारा ईरान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। अब पता नहीं, ये जब कहते हैं कि हमला किया जाएगा तब तो हमला नहीं किया जाता। जैसे पहले अमेरिका ने कहा था जब ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत सारी मिसाइल दागी, तो उस समय अमेरिका ने कहा था कि आज रात हमला हो सकता है। वो कई रातें निकल गई, इजराइल के द्वारा हमला नहीं किया गया।
अब अमेरिका ये कह रहा है कि कल रात तक हमला नहीं होगा। अब पता नहीं, वही जैसे हमारे पहले मौसम विभाग जो जानकारियां देता था, हालांकि अब तो मौसम विभाग बहुत सटीकता से जानकारी देता है, लेकिन पहले जैसे हमारे मौसम विभाग जानकारी देता था कि आज बारिश नहीं होगी, तो उस दिन हम लोग पकोड़े बना लिया करते थे, क्योंकि उस दिन निश्चित रूप से बारिश होती थी। कहीं अमेरिका भी तो पता नहीं ऐसा गेम नहीं खेल रहा है कि भैया कल तक ये कोई हमला नहीं करेगा और इसी दौरान इसको भ्रम में रखा जाए और इजराइल के द्वारा हमला कर दिया जाए। खैर, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसे ही कोई सूचना आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये भारद्वाज क्लासेस का नया चैनल है, यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कुछ अगर राय है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।